हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टेट्स ऑफ मैटर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। और आपको पता है फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल ए बी सी हमने सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में, और जो था डी एंड ई ये मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए। आप लोगों ने सॉल्व किया है उसको। फिर भी देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करना है जिन्हें इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है रिगार्डिंग हाउ टू सी द लॉग एंड एंटी लॉग। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ऑन द बोर्ड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम से। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर एक्सरसाइज क्वेश्चन है डी वाला। अ हॉट एयर बलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2800 मीटर क्यूब। सो I told you to write the given things first of all. So given यहाँ पे क्या है, V1 is given to you 2800 मीटर क्यूब। टेम्परेचर आपको दिया है T1 is equal to 99 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग करेंगे कन्वर्ट केल्विन में, तो आएगा 99 प्लस 273.15। ओके, सो वी हैव टू ऐड दिस हियर। तो 0.15 को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जो 9 प्लस 3 है वो क्या हो जाएगा 12। 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 7 हो गया 17, 1 कैरी, एंड दैट्स व्हाई हियर विल बी इक्वल टू यस 372.15 केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ T1 वी हैव कैलकुलेट हियर। ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में, ठीक है ना, बिकॉज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर कूल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस। आपको दिया है T2 का वैल्यू भी, और वो है 80 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए 80 प्लस 273.15 क्या आएगा 15 को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा वापस, तो यहाँ पे 0 प्लस 3 आएगा 3, 8 प्लस 7 इज 15, 1 कैरी, तो 353.15 केल्विन ये आ रहा है मेरा T2 का वैल्यू। पूछा है आपको व्हाट इज द वॉल्यूम, मतलब आपको निकालना है V2, ठीक है। अ हॉट एयर बलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ, तो आपको दिया है वॉल्यूम और टेम्परेचर। यहाँ पे जो बलून रहेगा इट इज प्रेजेंट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि होता है 1 एटमॉस्फेयर। सो वी हैव राइट हियर assuming constant atmospheric pressure P, then we can use here Charles law. So by using Charles law here, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 at constant प्रेशर, जो कि है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे निकालना है हमको V2, तो V2 के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1। V1 की जो वैल्यू हमें दी है वो है 2800, ठीक है ना। T2 का क्या दिया है वैल्यू 353.15 डिवाइडेड बाय T1 का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए 372.15 केल्विन। ऑब्वियसली इसे तो हमें लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए लॉग के लिए आपको पता है जब होता है मल्टीप्लिकेशन तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे करेंगे एडिशन। सो आई विल राइट हियर लॉग ऑफ 2800 प्लस मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे लॉग लेते वक्त, लॉग ऑफ 353.15 माइनस लॉग ऑफ 372.15। तो चलिए मेरे पास भी लॉग बुक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था, तो मैं अभी देखता हूँ उसका लॉग क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक। जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा पहले कैरेक्टरिस्टिक। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 4 माइनस 1 यहाँ पे आएगा 3,
28 का देखना है आपको 0 में, और मेरे ख्याल से वो वैल्यू यहाँ पे आएगा, वो है 4472। ठीक है, प्लस यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है 1 2 3 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स -1 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक। तो 3 में से हमने 1 माइनस किया तो आएगा 2। आपको देखने का है 35 का 3 में 1 का डिफरेंस आपको ऐड करना है। तो चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ, 35 का 3 में आ रहा है 5478 एंड द डिफरेंस इज 1। सो 5478 प्लस 1 is 5479। 5479 ये आ रहा है, माइनस अगेन डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है 3 डिजिट्स, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। 37 का आपको देखने का है 2 में 1 का डिफरेंस ऐड करो। 37 का 2 में क्या आता है 5705 आ रहा है, 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। सो 5706 यहाँ पे आएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं एडिशन। Yes, 9 plus 2 is 11, 1 carry, 7 plus 1 is 8, plus 7, 15, again 1 carry, 4 plus 1 is 5, plus 4 is 9, 5 plus 4 is 9 again, 3 plus 2 is 5, so 5.9951 minus 2.5706। साइड में यहाँ पे चलिए हम लोग करते हैं 5.9951 minus 2.5706, so 11 minus 6 is equal to 5, 4 minus 0 is equal to 4, क्योंकि ठीक है 9 minus 7 यहाँ पे है 2, 9 minus 5 यहाँ पे है 4 और 5 minus 2 यहाँ पे है 3, और मुझे अभी इस वैल्यू का देखना पड़ेगा एंटीलॉग। 4245 का आप लोग देखोगे एंटीलॉग। ठीक है, एंटीलॉग देखने के लिए आपको पॉइंट के आगे ही शुरू करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। पॉइंट 42 का 45 में क्या आता है, पॉइंट 42 का 4 में आएगा 2655, यस, और जो डिफरेंस है वो है 5 का और वो है 3। मीन डिफरेंस जो आगे दिया होता है वही हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे 0.42 का 4 में आया था वैल्यू 2655 और जो 5 का डिफरेंस है वो है 3, सो 2658 आ रहा है मेरा वैल्यू। जैसे कि मैंने बोला है आपको अगर देना है यहाँ पे पॉइंट तो क्या करना है आपको, you have to give the point after the first digit and then जो भी है यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक पार्ट it will go to the power of 10, तो आएगा 10⁻3, मतलब ये हो गया 1000। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2658, और जो है यूनिट V2 का जो होगा V1 का वही यहाँ पे होगा V2 का, तो इधर आना चाहिए मीटर क्यूब। ओके, सो हमारा आंसर सही है क्या? यस, 2657 दिया है शायद। ओके, नोट डाउन दिस प्रॉब्लम प्रॉपरली इन योर नोटबुक। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हियर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ई था ये है, एट 0 डिग्री सेल्सियस अ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। सो आई टोल्ड यू टू राइट द गिवन थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे हमें जो भी है गिवन थिंग्स, चलिए लिखते हैं एक करके। तो यहाँ पे T1 का वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे मैं लिखूंगा 273.15 केल्विन स्केल में। ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू क्या है 22.4 लीटर्स। ओके, देन हाउ मच हॉट मस्ट बी द गैस इन द सेल्सियस। तो मतलब हमें यहाँ निकालना है T2 का वैल्यू, क्योंकि आपको पूछा है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। यू नो दैट टेम्परेचर इज दैट क्वांटिटी विच कैन मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमें निकालना है T2 का वैल्यू।
इन सेल्सियस एंड केल्विन। ओके, यहां पे दोनों भी पूछे हैं आपको। टू रीच अ वॉल्यूम ऑफ V2 का दिया है वैल्यू, यस 25 लीटर, ठीक है। तो यहां पे भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज्यूमिंग कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर according to सॉरी चार्ल्स लॉ होना चाहिए ना यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। क्या है वो लॉ? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 एंड कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो क्या दिया है? T2 आपको निकालना है यहां पे। T2 इज इक्वल टू यस T1 इंटू V2, V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय V1। चलिए, जो वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है हम यहाँ पे पुट करेंगे। V2 का वैल्यू ये है 25 लीटर, T1 का वैल्यू क्या दिया है? 273.15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? 22.4 लीटर। ऐसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे वापस लॉग बुक यूज करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग ये प्रॉब्लम कर सकते हो, लेकिन लॉग बुक के बारे में मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द लॉग बुक इन एवरी प्रॉब्लम। ओके, सो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे क्या आता है लॉग। इससे पहले अगर आपने यहाँ पे आपको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा, या फिर नहीं कहते तो चलेगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लॉग देखने वाले हैं। तो चलिए, लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 273.15 लॉग देखने वाले हैं, तो 25 को भी देख लेते हैं, चलेगा। माइनस लॉग ऑफ 22.4 यहाँ पे आएगा। चलिए, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक हियर? ओनली 2 डिजिट्स आर देयर, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। तो 25 का यहाँ पे आएगा कैरेक्टरिस्टिक 1 ओनली। आपको देखने का है 25 का 0 में, इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा यस 3979 आ रहा है इसका वैल्यू। यहाँ पे आएगा कैरेक्टरिस्टिक 27 का। अभी देखो, आपको पता है ना, ये जो वैल्यू है लॉग ऑफ 273.15, ये आप बार बार मत देखो, ये वैल्यू आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इससे आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पे 2 है, 27 का आपको देखना है यस 3 में, तो क्या मिलेगा वो 27 का 3 में 4362, और डिफरेंस आपको ऐड करना है 1 का, वो है 2। सो 4362 प्लस 2 इज 4364 ये आ रहा है वैल्यू। अभी ये जो वैल्यू है लॉग ऑफ दिस, आई विल राइट एट द कॉर्नर, लॉग ऑफ 273.15 इज इक्वल टू 2.4364। ये वैल्यू अभी में हम लोग यहाँ पे बार बार यूज करेंगे, ठीक है। सो अगर आपने ये वैल्यू लर्न करके रखा तो आपका टाइम बचेगा, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक हियर 1, बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे है 2, उसमें से हमने यहाँ पे 1 माइनस किया तो आपको 1 ही मिलेगा। आपको देखने का है 22 का क्या आता है 4 में, और वो आ रहा है मेरे ख्याल से 3502। ओके, नाउ 9 प्लस 4 13, 7 प्लस 1 is 8 plus 6 14, 1 carry, 9 plus 1 is 10 plus 3 13, 1 carry, 3 plus 1 is 4 plus 4 8, 2 plus 1 is 3, minus 1.3502, 3.8343, 1.3502। पेपर में आपको साइड में ही पेंसिल से ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे करने पड़ेंगे कैलकुलेशंस।
पीछे मत करो, सामने ही उसी पेज पे किया तो दिखाई देता है टीचर्स को कि आपने सॉल्व किया है, ट्राई किया है खुद से। तो 3 - 2 इज 1, 4 - 0 इज 4, 13 - 5 यहाँ पे करना पड़ेगा तो आएगा 8, 7 - 3 इज 4 एंड हियर विल बी 3 - 1 इज 2। तो 2.4841 इसका आप देखोगे क्या आता है एंटीलॉग। तो आपको देखना पड़ेगा 0.48 का 41 में 6, सॉरी हम लोग देख रहे हैं एंटीलॉग। एंटीलॉग और लॉग में फर्क आया समझ में क्या होता है? एंटीलॉग हम हमेशा पॉइंट से आगे देखते हैं, तो मेक श्योर कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम लोग एंटीलॉग की जगह ही लॉग ही देख लेते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है? प्रैक्टिस से आपको ये हो जाएगा। आई विल से मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस सो यू विल बी कंफर्टेबल इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है? आई टोल्ड यू इन 11 as well as 12 16 marks are approximately there for the numericals in the board exam। तो न्यूमेरिकल के बिना आप तो आउट ऑफ मार्क्स नहीं ला सकते केमिस्ट्री में, ठीक है? 0.48 का आपको देखने का है क्या आता है 4 में, तो क्या मिलेगा आपको? ये आएगा वैल्यू 3048। 1 का डिफरेंस है मीन डिफरेंस जो कि आपको ऐड करना होगा वो है 1। सो 3048 प्लस 1 इज 3049। अभी रहा सवाल कहां पे रखना है पॉइंट, ये काफी बच्चों को इसमें आता है प्रॉब्लम। 2 इज कैरेक्टरिस्टिक, एज आई टोल्ड यू हैव टू गिव द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट एंड जो भी है कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट, देखिए इसे हम लोग बोलते हैं मैंटिसा और ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जाएगा 10 की पावर पे, तो यहाँ पे होगा 10⁻², क्योंकि यहाँ पे 2 है कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट, इसीलिए मतलब ये हो गया कुछ इस तरीके से, मतलब 3.049 इंटू 100 ये आएगा 304.9। ये है T2 का वैल्यू और ये आएगा केल्विन में। केल्विन का वैल्यू तो हमें मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में भी निकालना पड़ेगा। आपको पता है क्या है केल्विन स्केल और क्या है डिग्री सेल्सियस का स्केल। तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 273। तो आपको पता है 304.9 माइनस 273.15, इसके आगे हम लोग 0 लिख ही लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 - 5 विल बी 5 हियर, 8 - 1 यहाँ पे क्या आएगा? yes इक्वल टू 7। ओके, देन 4 - 3 is 1 and here will be 10 - 7 is 3। यहाँ पे तो 2 ही बचेंगे, तो 31 पॉइंट आना चाहिए 75। सो T2 इज इक्वल टू 31.75 डिग्री सेल्सियस में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्या? यस, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है ना? इसमें अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाहता। Note down these things properly in your notebook. Now the problem is a 20-liter container holds a 0.650 mole of helium gas at 37 degrees Celsius at a pressure of 628.3 bar. What will be the new pressure inside the container if the volume is reduced to 12 liters? The temperature is increased to 177 degrees Celsius and 1.25 moles of additional helium gas was added to it. चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। A 20-liter container, so the volume is given. First of all, so V1 we have to write here is equal to 20 liters. Okay.
होल्स, ये आपको दिए हैं नंबर ऑफ मोल्स, N1 की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे, वो है 0.650 मोल्स, ठीक है। At 37 डिग्री सेल्सियस T1 इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। सो जिसको हम लोग करेंगे केल्विन में, ऑब्वियसली 37 प्लस 273.15, तो 15 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। 3 प्लस 7 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 7 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 इज 3, 310.15 केल्विन आ रहा है T1 का वैल्यू। ओके, और प्रेशर दिया है हमें यहाँ पे P1 628.3 bar. What will be the new pressure inside the container if the volume is reduced to 12 liters? So V2 is equal to दिया है आपको 12 लीटर, और साथ ही साथ इन्होंने आपको पूछ भी लिया है P2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। The temperature is increased to 177 डिग्री सेल्सियस, so we have to write that value of T2 is equal to 177 डिग्री सेल्सियस में। इसका मतलब है 177 प्लस 273.15, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 177.00 प्लस 273.15। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, 5 प्लस 0 इज 5, 1, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 1 कैरी, 7 प्लस 1 इज 8 प्लस 7 15, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 4, 450.15 केल्विन आ रहा है T2 का वैल्यू। अभी क्या दिया है आगे, एंड 1.25 मोल्स ऑफ एडिशनल हीलियम गैस was added। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू जो है, पहले जो थे नंबर ऑफ मोल्स 650, इसमें इन्होंने वापस 1.25 ऐड किए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं 1.25 मोल्स को ऐड। ओके, इधर मैं लिखता हूँ 0, वापस 5 प्लस 5 इज 10, 6 प्लस 3 इज 9, 1.9 आ रहा है मेरा वैल्यू N2 का, 1.9, isn't it? So which formula we have to use here? The formula that we have to use here, it is nothing but equal to, yes, क्या आएगा, PV is equal to nRT आएगा, isn't it? तो N1 दिया है, ओके, P2 V2 का ही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, चलेगा। So P2 V2 is equal to N2 into R into T2। देखिए हमारे पास P2 का वैल्यू हमें मतलब पूछा गया है, V2 का वैल्यू भी हमारे पास है, N2 का वैल्यू अभी हमने निकाला, R का वैल्यू तो पता है आपको, R is equal to, yes, क्या आता है इसका वैल्यू, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, तो ये R का वैल्यू हमने इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग, आपको पता है R हैज डिफरेंट यूनिट्स, एक होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, और एक होता है 1.987 आई थिंक सो, है ना, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। बट लेकिन यहाँ पे क्या दिया है हमें, वॉल्यूम है लीटर में, और प्रेशर जो है ये भी हम लोग एज्यूम करेंगे वो है एटमॉस्फेयर में, तो हमको यही वैल्यू यहाँ पे यूज करना पड़ेगा भाई। सो P2 V2 इज इक्वल टू N2R इंटू T2। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ P2 का लिए फॉर्मूला, P2 इज इक्वल टू आएगा N2R T2 डिवाइडेड बाय V2। N2 का वैल्यू है 1.9, R का वैल्यू है 0.0821, T2 का वैल्यू क्या है, ये है 450.15 दिया है हमें। V2 का वैल्यू क्या है, वो है 12, ठीक है। क्या करेंगे, करेंगे यहाँ पे डिवाइड या फिर लॉग लेंगे, आएगा वैसे यहाँ पे भी आंसर, लेकिन हम लोग चलिए वापस से यहाँ पे लॉग ही ले लेते हैं।
या फिर या आप 12 से कर लो डिवाइड, तो 1.9 इंटू 0.0821, ठीक है ना, यहाँ पे 0 यहाँ इंटू 36, तो यहाँ पे आएगा 12 3 36, कितने बचेंगे यहाँ पे 9, 7 84 ना, तो यहाँ पे वापस कितने 6 बचेंगे, 5 अगेन 1 समथिंग, ये मैं यहाँ पे पॉइंट मैंने क्यों दिया, लेकिन ये आना चाहिए पॉइंट इधर 37 पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। चलिए अभी हमारे पास ये वैल्यूज अवेलेबल है, इनका हम लोग लॉग ही लेते हैं। लॉग ऑफ 1.9 प्लस लॉग 0.0821 प्लस लॉग 37.51, बट कैरेक्टरिस्टिक हियर 0, 19 का देखोगे 0 में तो आपको मिलेगा क्या, 19 का वैल्यू है 0 में आता है 2788 प्लस कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा यहाँ पे, यस नंबर ऑफ 0 आर इक्वल टू 2 हियर ना, बार 2 आएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो 82 का आपको देखना पड़ेगा 1 में, 82 का 1 में जो वैल्यू है वो आ रहा है यस 9143 प्लस यहाँ पे क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1, आप देखोगे 37 का 51 में, 37 का क्या आ रहा है 5 में वैल्यू, यस 5740, डिफरेंस ऑफ 1 क्या है 1, सो 5741, ठीक है। चलिए क्या आता है वैल्यू यहाँ पे, 3 + 1 is 4, 4 + 8 is 12, 8 + 1 is 9, 9 + 4 yes 13, 13 + 4 is 17, 7 + 1 is 8, + 1 is 9, 9 and + 7 16, 2 + 1 is 3, 3 + 9 12, 12 + 5 is 17, 1 + 1 is 2, 2 - 2 is 0, ये आएगा यहाँ पे। एंटी लॉग हम यहाँ पे लेंगे इसका, चलिए देखते हैं क्या आता है। 0.76 का 72 में आप देखोगे एंटी लॉग, तो 0.76 का 7 में जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू है 5848, और मीन डिफरेंस जो है 2 का वो हमें ऐड करना पड़ेगा, वो है 3, मतलब 0.76 का 7 में 5848 प्लस 3 5851, सो 5.851 इंटू 10⁻⁻, मतलब क्या आएगा 5.851 ही यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए। ये है P2 का वैल्यू और ये आएगा बार में, ठीक है। सो आंसर इज राइट, नो प्रॉब्लम। नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर जी। लेकिन इससे पहले लेट मी टेल यू, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम आई मीन एफ, उसमें जो हमें वैल्यू मिला था P का वो था 5.851, ओके, इट वाज इन अ एटमॉस्फेयर। यू नो दैट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर। तो अगर आपने उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है 760 से तो आपको मिलेगा वो टॉर में, ओके। सो दीज आर द कन्वर्जेंस यू शुड नो। चलिए अभी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर जी। Nitrogen gas is filled in a container of a volume 2.32 liter. So V is equal to 2.32 liter at 32 degrees Celsius. So 32 plus 273.15.
तो क्या मिलेगा 1 5 को हम लोग साइड में रखेंगे 3 + 2 is 5 7 + 3 is 10 1 कैरी 305.15 केल्विन आ रहा है इसका वैल्यू। प्रेशर का वैल्यू आना चाहिए 4.7 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और r का वैल्यू यहाँ पे हम जो यहाँ पे यूज करेंगे लीटर और एटमॉस्फेयर वाला यहाँ पे जो वैल्यू होगा r इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। विच फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। क्या निकालना है आपको? n निकालना है, इसलिए PV अपॉन RT, राइट। जो वैल्यू है P का वो है 4.7, V का वैल्यू क्या है? वो है 2.32, R का वैल्यू क्या है? 0.0821, T का वैल्यू क्या आएगा? 305.15। चलिए इसे भी हम लोग लॉग से ही सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा। लॉग ऑफ 4.7 प्लस लॉग ऑफ 2.32 अगर होता है मल्टीप्लिकेशन तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ता है लॉग में, माइनस यहाँ पे है लॉग ऑफ 0.0821 प्लस लॉग ऑफ 305.15। सो log of 4.7, what is characteristic here? 0 आना चाहिए। number of digits on the left side is equal to 1 minus 1, यहाँ पे 0 आएगा। 47 का ही आपको देखना पड़ेगा 0 में log, तो क्या आता है 47 का 0 में? yes 6721 प्लस 0.23 का 2 में 3655, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा कैरेक्टरिस्टिक बार 2, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 हियर 0.0 है इसलिए 82 का आपको देखना पड़ेगा 1 में, और वो आता है 82 का 1 में क्या आएगा? 9143 आ रहा है वैल्यू। इधर आएगा कैरेक्टरिस्टिक 2। 30 का देखोगे 5 1 में, 30 का 5 1 में, 30 का आता है 5 में वैल्यू 4843 और 1 का डिफरेंस 1 ही है तो 4844 आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी इनको ऐड करते हैं। 5 + 1 is 6, 5 + 2 is 7, 6 + 7 is 13, 1 carry 6 + 1 is 7 + 3 is 10, again 1 carry, this is the value, and now we have to add this. 4 + 3 is equal to 7, 4 + 4 is equal to 8, 8 + 1 is 9, 9 + 4 is equal to 13, 1 carry ना, so 2 + 1 is 3 - 2, 3 - 2 बार का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे एक ही बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं माइनस। 16 - 7 कितनी? कितने? 9, तो यहाँ पे हमें लिखा है 9 और यहाँ पे 16 - 8 is equal to 8। नेक्स्ट 12 - 9 क्या आएगा यहाँ पे? 12 - 9 is equal to 3, 9 - 3 is 6, 0 बचेगा यहाँ पे, 0 - 1 is nothing but बार 1। इसका आपको देखना पड़ेगा एंटी लॉग, और आप देखोगे 0.63 का 8 में और 9 का डिफरेंस ऐड करोगे तो यहाँ पे 0.63 का आ रहा है 8 में, वो वैल्यू है 4345, 9 का डिफरेंस है 9, तो 4345 + 9 is 4354 आएगा वैल्यू।
4.354 इंटू 10⁻⁻1 एज आई टोल्ड द रूल, जो भी होगा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 10 की पावर पे, तो आपको आंसर मिलेगा 0.4354 ये, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर नंबर ऑफ मोल्स। सो नोट डाउन दिस वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स को तो कुछ भी नहीं रहेगा, यूनिट। ठीक है, क्या सही है हमारा आंसर? यस, इट इज राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 का H वाला पार्ट, ठीक है ना, वही है ना यहाँ पे दिया H वाला। ठीक है, क्या दिया है देखते हैं इसमें। एट 25 डिग्री सेल्सियस, चलिए टेम्परेचर का दिया है वैल्यू, T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन में आएगा। प्रेशर P इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। A gas occupies 600 ml of volume, so V is equal to 600 ml, ठीक है। What will be the pressure? Okay, मतलब ये आएगा T1, P1 और V1, प्रेशर सेकंड टाइम आ रहा है इसलिए P2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। What will be the pressure at the height where temperature is 10 degree Celsius? So T2 is equal to 10 degree Celsius, मतलब 10 प्लस 273 पॉइंट क्या आएगा 15, तो आएगा यहाँ पे 283.15 केल्विन में। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो 298.15 मिलेगा केल्विन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने 15 नहीं लिखा था व्हाइल एडिंग। ओके, T2 हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द गैस V2 इज इक्वल टू, क्या दिया है V2 का वैल्यू 640 और वो वैल्यू है ml में, ठीक है। क्या निकालना है P2? विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज हियर? by using combined gas equation, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Let's do it here. क्या निकालना है हमें P2? तो P2 के लिए जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा? P1 V1 into T2 upon क्या मिलेगा नीचे? T1 into V2। P1 का वैल्यू क्या है 760, V1 का वैल्यू क्या है 600, T2 का वैल्यू क्या है? यस, T2 का वैल्यू है 283.15 अपॉन T1 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 298.15 इंटू V2 का वैल्यू क्या है 640। If you solve this again by using the log book, log of this plus log of this plus log of this minus log of this plus log of this, जो भी आएगा उसका एंटी लॉग, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे जो आंसर मिलना चाहिए वो रहेगा 676.654, ठीक है। दिस वैल्यू यू विल गेट फॉर P2 mm of Hg। Try this with yourself and in case of any doubt you can ask me। बस आपको वैसे ही log यहाँ पे यूज करना है, log of this plus log of this plus log of this, डिवाइड है इसलिए आएगा माइनस, देन log of this plus log of this, ठीक है। सेम रूल्स आर देयर। एक बार अगर आपको log बुक आता मतलब आ गया यूज करना, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। सो चेक दिस वैल्यूज, note down these things properly in your notebook। चलिए इसी को लेते सॉल्व। यहाँ पे हमारे पास टाइम है तो जस्ट सॉल्व इट बाय यूजिंग द लॉग बुक हियर। तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो देखिए, लॉग ऑफ 760 प्लस लॉग 600 प्लस log 283.15 माइनस log 298.15 प्लस log
640. ठीक है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक हियर 2 आएगा. 76 का हम लोग देखेंगे क्या आता है जीरो में. 76 का जीरो में आता है 8808 प्लस अगेन 2 is characteristic because the number of digits is equal to 3. 60 का देखोगे क्या आता है जीरो में, तो आना चाहिए 7782 प्लस यहां पे क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक, यहां पे है 228 का देखोगे 3 में डिफरेंस ऐड करोगे 1 का, तो यहां पे 28 का जो वैल्यू आता है 3 में ये आएगा 4518. इसमें डिफरेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, सो 4520 ये वैल्यू मेरा आ रहा है. ठीक है, माइनस 2 इज द वैल्यू. 29 का देखोगे क्या आता है 8 में. 29 का 8 में क्या आता है 4742. डिफरेंस ऑफ 1 कितना है 1, सो 4743 प्लस 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या आता है 64 का जीरो में 8062. 8 plus 2 is 10, 1 carry. 8 plus 1 is 9 plus 2 11, 1 carry. 8 plus 1 is 9 plus 7 16 plus 5 आएगा 21, 2 carried. 8 plus 2 is 10, 10 plus 7 17 plus 4 21, again 2 carried. 2 plus 2 is 4 plus 2 6 plus 2 8. ठीक है, माइनस 3 plus 2 is 5, 4 plus 6 is 10, 7 plus 1 8, 8 plus 4 is equal to 12 plus 1 carry, यहाँ पे आएगा फिर 5. 10 minus 5 is 5. यहाँ पे क्या आएगा, यस 10 minus 0 minus 0 आएगा ना यहाँ पे 0. Here will be 11 minus 8 is equal to 3. Here 0 I mean 10 minus 2 यहाँ पे आएगा 8 एंड यहाँ पे आना चाहिए 7 minus 5 तो आएगा 2. ठीक है, तो इसका अगर आप देखोगे क्या आता है एंटी लॉग, तो क्या आएगा 0.83 का देखोगे जीरो में 5 का डिफरेंस क्या आता है 0.83 का जीरो में आ रहा है 6761. डिफरेंस आ रहा है जीरो का, मतलब 6761. ठीक है ना, 0.83 का जीरो में राइट है, तो 6.761 इंटू 10 रेज़ टू आई टोल्ड यू, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक ये जाएगा पावर पे, तो आपको मिलेगा 676.1. हमारा जो आंसर आया था ये आया था. ठीक है, मे बी दिस इज गिवन, दे हैव सॉल्व दिस बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्टली यू कैन से by using the calculator also, or you can say calci. That's why the answer is different, but our answer is right because the first 3 digits they are accurate. So the answer P2 by using the logbook should be equal to this. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है. अगर आप ये लॉगबुक यूज़ करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इसका. ओके, more you do the practice of logbook, it will be more and more comfortable for you while solving the numericals. That's why I will suggest you to solve every numerical by using the logbook only. ठीक है, तो करते रहिए practice. In case of any doubt you can ask me, and you also tell me which kind of questions from the exercise you are finding difficult, so that I can take the same problems in the next lecture. In case of any doubt, please ask me. Feel free to ask your doubts. ठीक है.
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट स्टेज। गुड बाय।